Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. I am Shreya. I'm currently a third year MBBS student at Government Medical College and Hospital, Chandigarh. It would mean a lot to me if you'll take a moment and subscribe to my channel. This is the only way I'll like my videos and it will motivate me to make even more for you. नीट के लिए अब सिर्फ एक हफ्ता रह गया है एंड आई नो कि कितना कुछ चल रहा था दिमाग में इस हफ्ते में. मुझे याद है जब मैं एस्पिरेंट थी तब मैं इतना ब्लैंक हो गई थी लास्ट की वीक में कि मैं रिविजन कैसे करूँ, मैं एनसीईआरटी को बार बार पढ़ूँ कि ना पढ़ूँ, मैं शॉर्ट नोट्स रेफर करूँ, फॉर्मूला को कैसे यूज़ करूँ, मॉक टेस्ट दूँ कि ना दूँ एंड कितने दूँ एंड कैसे एनालाइज करूँ, कितना टाइम रिविजन को दूँ, कितना टाइम मॉक टेस्ट को दूँ. ये सारी कन्फ्यूजन हर एक एस्पिरेंट के दिमाग में चल रही होती है. अलग स्ट्रेस होता है कि ड्रॉप तो लेना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, सब कुछ याद रहेगा नहीं रहेगा, ड्रीम कॉलेज मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, सब मेरे से आगे निकल जाएंगे तो क्या होएगा, अगर मेरे बैचमेट्स के मुझसे बहुत बेटर मार्क्स आ गए एंड मैं पीछे रह गई या रह गया तो क्या करेंगे. ये सब कुछ मेरे दिमाग में भी चल रहा था. आई हैव बिन थ्रू दैट फेज. आई नो व्हाट इट्स लाइक. जब मैं अपना पेपर देकर आई थी नीट का, देयर वर सम थिंग्स जो मैंने सोचा था कि मेरे को शायद नहीं करनी चाहिए थी, यहाँ पे डिफरेंट ही कर सकती थी एक हफ्ता पहले. तो वो मैं सारी इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ. दिस इज काइंड ऑफ अ लेटर टू माई यंगर सेल्फ a week before NEET, and these were the things that I would have said to her if I were still an aspirant. So watch this video till the end. I am sure it'll help you. सबसे पहली गलती जो बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स इस टाइम पे करते हैं, जो मैंने भी की थी, इज ट्राइंग टू फाइंड न्यू रिसोर्सेज और ट्राइंग टू फाइंड समथिंग एडिशनल, समथिंग एक्सटर्नल टू क्लियर अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. आई नो कि हड़बड़ी में जाती है. एक हफ्ते पहले मैंने अपने पुराने वीडियो में मेंशन किया था कि एक काइनेमैटिक्स का कॉन्सेप्ट था जो मोशन ग्रेविटी का था कुछ, एंड मैं उसमें भी गड़बड़ हो रही थी क्वेश्चंस में उसके मेरे, एंड मैं बहुत ज़्यादा फेक आउट कर गई थी. एक हफ्ते पहले मैंने जाके फिर से पढ़ के खोला था एंड आई वुड से कि दैट वाज अ वेस्ट ऑफ माई टाइम. मैंने बहुत देर तक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करी, इवन दो मुझे समझ आ गया, बट आई थिंक कि वो इतना वर्थ इट नहीं था. आई कुड हैव रिवाइज सम अदर थिंग्स इन दैट टाइम पीरियड. तो अकॉर्डिंग टू मी देयर इज एब्सोल्युटली नो पॉइंट इन पिकिंग अप anything new at all, not even your modules, not even your tuition notes. You should refer to NCRT and NCRT only. The next thing is, बेटर स्कोर करने के चक्कर में या फिर अपना स्कोर को बिल्कुल लास्ट वीक में हम सोच रहे हो बहुत बूस्ट कर लेंगे, उस चक्कर में ऐसा मत करो कि तुम पूरा दिन मॉक टेस्ट ही दे जा रहे हो. ये बहुत सारे एस्पिरेंट्स करते हैं कि हम से अभी रिविजन नहीं हो पा रही. मैंने भी गलती की थी. मेरे को याद है लास्ट के वीक में मैंने 2 days 2 मॉक टेस्ट दिए थे एंड दैट वाज अ ह्यूज मिस्टेक अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज हफ्ता रह गया था एंड आई कुडंट रिवाइज एनीथिंग. सो आई थॉट कि चलो रिविजन तो हो नहीं पा रही, मॉक टेस्ट देते हैं. आई गेव वन मॉक टेस्ट, इट वेंट वेल. Without revising something more, I just analyzed that test as soon as I could, and then I just jumped to the other test. आई फील लाइक आई शुड हैव रिवाइज. मेरे को उस टाइम पे बाकी टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहिए था, एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए था पूरा दिन, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना चाहिए था बार बार. बट मैंने मॉक टेस्ट दिया एंड मैं बहुत थक गई थी देते देते. मेरा वो मॉक टेस्ट अच्छा भी नहीं गया. आई रिमेंबर मेरा फिजिक्स में 90 मार्क्स आए थे एंड इवन दो आई स्कोर्ड मोर इन केमिस्ट्री एंड बायो, तो मेरा ओवरऑल स्कोर 620 सिटीज में था, बट आई स्कोर 90 मार्क्स इन फिजिक्स. तो आई थिंक आई ओवरवर्क माई सेल्फ इन द लास्ट वीक, जो कि एस्पिरेंट्स को नहीं करना चाहिए. मॉक टेस्ट देने हैं, प्लीज दो. लास्ट के 3 days मैंने नहीं दिए थे, बट मैंने उससे पहले 4 days मॉक टेस्ट दिए थे. तो तब मॉक टेस्ट देने हैं, दे लो, बट ऐसा मत सोचो कि पूरा दिन 3 3 2 2 मॉक टेस्ट देने हैं. आई नो सम ऑफ माई बैचमेट्स ऑल्सो हु टोल्ड मी कि हमने तो 3 मॉक टेस्ट 2 मॉक टेस्ट भी दिए हैं. इफ यू कैन मैनेज इट, गुड फॉर यू, बट आई फील लाइक कि वो सिर्फ मॉक्स देते रहना, उनसे सीखते रहने में ना तुम कई चीजें एनसीईआरटी की मिस कर देते हो, बिकॉज उन मॉक्स में वो कवर भी नहीं हो पाती. सो प्लीज डू नॉट जस्ट give mocks. Please focus on your NCRT and your short notes as well. Revising my short notes and formula sheets. I know I have focused a lot on formula sheets and the importance of short notes in my previous videos, but the one mistake that I made in the last week was not give them as much attention as they deserved. मैंने सोचा था लास्ट वीक में कि मैं बस मॉक्स देती रहूंगी, मेरा स्कोर इंप्रूव हो रहा था विद एवरी मॉक, सो आई काइंड ऑफ गॉट एडिक्टेड टू इट कि ओ मजा आ रहा है. एक पॉइंट के बाद आई थिंक सम एस्पिरेंट्स विल गेट इट कि आफ्टर अ पॉइंट में मॉक्स देने में मजा आना शुरू होता है कि ओ प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो 3 घंटे में बैठ के कर रहे हैं पेपर एंड स्कोर इंप्रूव हो रहा है, मार्क्स मिला रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है. तो आई गॉट एडिक्टेड टू दैट कि ओ मेरे को बहुत मजा आ रहा है मॉक्स देने में, मेरे स्कोर इंप्रूव हो रहा है विद एवरी मॉक, तो मैं देती रहूँगी. तो मैंने अपने शॉर्ट नोट्स एंड फॉर्मुला शीट्स को काफ़ी नेग्लेक्ट कर दिया था उस टाइम, बिकॉज आई वॉज नॉट रिवाइजिंग एज मच एज आई कुड, एज आई शुड इन फैक्ट. एंड मैं बस मॉक्स के बाद मॉक्स उनको एनालाइज करके मॉक्स दी जा रही थी. श्योर जो उन मॉक्स में चीज़ें थी, जो उन मॉक्स में टॉपिक्स थे, वो मेरे कवर हो रहे थे एनसीईआरटी से भी. कुछ नई चीज़ें आ रही थी एवोल्यूशन के चैप्टर से, कुछ छोटा सा, मतलब बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन होते हैं कुछ तो, जो लगता है कि ये बुक से कैसे बना दिया. तो वो सब में मेरी हेल्प हुई थी. बट आई थिंक इफ आई हैड रिवाइज माई फॉर्मूला शीट्स एंड माई शॉर्ट नोट्स मोर, आई कुड हैव डन सम क्वेश्चंस राइट, जिसमें मतलब बिल्कुल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यूज हुई थी, मेरे दिमाग में एंड में नहीं आई, बिकॉज मैंने लास्ट वीक में वो देखी ही नहीं थी.
अब तुमने लास्ट वीक में एनसीईआरटी बायो की एनसीईआरटी दोनों 11 12 को एटलीस्ट 2 बार अपनी आंखों के सामने से गुजारना है। आई थिंक आई डिड निगलेक्ट सम चैप्टर्स। मैंने खुद ही पता नहीं मेंटली अपना क्या वेन करके आई वॉच सम यूट्यूब वीडियो ऑफ सम क्रिएटर एंड उसमें उन्होंने बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बस ये अच्छे से कर लो, एंड दिस इज अ ह्यूज मिस्टेक। तो मैंने वही मैं करके गई एंड मैंने उनकी ही बार बार एनसीईआरटी पढ़ी एंड कुछ चैप्टर्स जो छोटे छोटे चैप्टर्स थे एंड वाले वो मेरे रह गए एंड उसमें से मेरे 2 क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो गए थे। प्लीज़ ऐसे मत करो कि आपको अगर लग रहा है कि ये टॉपिक्स मेरे अकॉर्डिंग या फिर हमने कहीं सुना है बहुत मेजर रंग इनसे ज़्यादा तो वही पढ़ेंगे। गिव ऑल द चैप्टर्स इक्वल इंपॉर्टेंस एंड प्लीज़ प्लीज़ थॉरोली रीड योर एनसीईआरटी। अगली चीज़ भी पिछले पॉइंट से रिलेटेड ही है जो मैंने मेंशन किया स्लाइटली। मैं कभी भी अपने चैनल पे ऐसे मैंने कभी भी जिसने मेरे से कमेंट सेक्शन में भी पूछा है कि दीदी मेजर रंग कहाँ से आता है, मेन चैप्टर्स बता दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो, आई हैव ऑलवेज रिप्लाइड विद कि नहीं, हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, एंड में सब कुछ इंपॉर्टेंट है करके जाना पड़ता है। ठीक है, आप कुछ टॉपिक्स को उतनी इंपॉर्टेंट शायद नहीं दे पाओ बट ऐसा नहीं है कि आप छोड़ के जा सकते हो कुछ या नहीं देख के जाना। मैंने अपने टाइम पे एक वीडियो देखा था ऑफ सम इंस्टीट्यूट, आई डोंट रिमेंबर, तो उन्होंने ऐसे बोला हुआ था कि ये चैप्टर्स है, इनसे हमेशा प्री वाई क्यूज में इतने क्वेश्चन आए हैं तो इन पे इनको तो अच्छे से करके जाना है। एंड फॉर सम रीजन सबकॉन्शियसली मैंने उन्हीं टॉपिक से ज़्यादा लाइक फोकस किया। आई रेड द एनसीईआरटी, आई सॉल्व द पी वाई क्यूज एंड मैंने बाकी चैप्टर्स को मुझे लगा कि इतना आते भी नहीं है तो रहने दो, इतना अच्छे से नहीं करते, विच वॉज अ मिस्टेक। आई डिड हैव टाइम एंड मैंने मैं मेंटली सोच रही थी कि ये तो उसमें से आता नहीं है इतना कुछ, तो नहीं करते। जो मेरे को लगता है कि अगर मैं ना करती तो मेरे उन टॉपिक्स में जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं वो सही हो जाते हैं। इवन इफ उस टॉपिक में से चाहे एक ही क्वेश्चन आया होता है, 2 क्वेश्चन आए होते, वो भी मेरे सही हो सकते थे या फिर मैं उनको शायद नहीं छोड़ के आती अगर मैंने एडवाइस किया होता। किसी भी चैप्टर को पूरा कंप्लीटली नेग्लेक्ट मत कर दो। द नेक्स्ट थिंग जो मैंने तो की थी बट आई थिंक ये बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स गलत करते हैं, इज नॉट गेटिंग अ प्रॉपर स्लीप। मेरे को पता है बहुत बेसिक पॉइंट है, मेरे को पता है सब बोलते हैं बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट के वीक में आपको अपनी स्लीप को बहुत अच्छा रखना है। कुछ नहीं होएगा अगर आप 12 12 14 घंटे पढ़ोगे, आप बस 3 घंटे दोगे, उससे कुछ भी इतना ज़्यादा नहीं चेंज होएगा। लाइक आई सेड इन माई प्रीवियस वीडियो, इट कुड हेल्प यू बट इट कुड harm you more, in my opinion. So please do not give up on sleep at all. Make sure that you're taking adequate amount of sleep. My exam was on 17 July 2022 and 13 July 2022 को मैंने last mock test दिया था, and even though I scored well overall, I scored 620 in that test, I got 19 physics and chemistry bio में चलो मेरा high score था तो balance हो गया। But imagine 3 दिन रह गए नीट को एंड मेरा फिजिक्स में इतना लो स्कोर आया है, बट इवन दैट डिड नॉट फ्रीक मी आउट। मैंने अपने आप को उस एंड तक इतना मेंटली स्ट्रांग बनाया था, अपने आप को इतना एवरी डे रियश्योर किया था, इतना ज़्यादा एवरी डे एफर्मेशन लिखी थी कि आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दिस, आई कैन डू दिस, दैट सीट इज माइंड। तो वो चीज़ आई थिंक वॉज अ ह्यूज स्किल टू डेवलप एंड आई थिंक हर एस्पिरेंट में वो स्किल होनी चाहिए कि आप छोटे से स्कोर ड्रॉप या स्कोर राइज को यू नॉट लेटिंग दैट गेट टू यू टू एन एक्सटेंड कि आप प्रिपरेशन को हार्म करो अपनी। तो मैंने बस उस टाइम पे सोचा था कि कोई नहीं, मैंने गलतियाँ की है, अभी भी 3 दिन है, ठीक है, आई कैन सी, आई कैन मेंड देम। बट अब नीट में जो होना है वो मेरे पूरे 2 साल की मेहनत का ही रिजल्ट होएगा। वन टेस्ट डज नॉट डिफाइन इट। एक टेस्ट से कुछ नहीं होने वाला चेंज बहुत ज़्यादा, एंड अगर मेरा एक टेस्ट गंदा चलेगा डजंट मीन कि मेरा पेपर भी गंदा जाएगा। सो आई जस्ट हैव टू इम्प्रूव, एनालाइज एंड मूव फॉरवर्ड। आई ऑल्सो मैंशन दिस पॉइंट टू लेट यू नो कि आपको नहीं पता कि नीट वाले दिन क्या चीज़ बेटर हो जाएगी, क्या इंप्रूवमेंट आ जाएगी। मैंने अपने सारे मॉक्स में 120s to 130s ही स्कोर किया है। इनफैक्ट एंड में जैसे बन जाता है ना कि रेटेड स्कोर मेरा कितना आ सकता है या फिर मैं कितना वेल परफॉर्म कर सकती हूँ, गेट एन आइडिया। तो मैंने इतने सारे मॉक टेस्ट दिए थे एंड में मेरे सब में फिजिक्स में 120s 130s में ही स्कोर रहता था एंड मेरा केमिस्ट्री बायो में हाई रहता था। तो मेरे को पता था कि चलो मेरा इतना ही आएगा, मेरे को इतना ही एम करना है। बट मेरे नीट में 155 आया एंड मेरे फिजिक्स में, आई किड यू नॉट, 2 साल में इतने मार्क्स नहीं आए। मेरा बहुत वीक सब्जेक्ट था फिजिक्स। सो येस, यू डोंट नो कि नीट वाले दिन क्या हो जाएगा, क्या चीज़ पलट जाएगी, क्या डिफरेंट हो जाएगा। तो प्लीज़ अपने मॉक्स के स्कोर को देखो, एनालाइज करो, उससे प्रिडिक्शन में हेल्प होती है, बट डोंट थिंक कि जो वो आ रहा है वैसा ही आएगा। ऑफ कोर्स मॉक्स के स्कोर का यूजुअली एवरेज होता है नीट का स्कोर, तुम्हें नहीं पता व्हाट एक्सटर्नल पावर और योर लक और वट एवर इट इज हेल्प यू दैट डे। तो प्लीज हर मॉक टेस्ट को ओवर एनालाइज मत करो, ऐसे मत सोचो कि अगर इसमें इतना स्कोर आ गया तो मेरा नीट वाले दिन भी इतना ही आने वाला है, प्रॉब्लम इतना ही आएगा। ठीक है, प्लीज लास्ट सेकेंड तक, लिटरली लास्ट सेकेंड तक फाइट करना है। यू डू नॉट हैव टू गिव अप। आई हैड सो मेनी मोमेंट्स ड्यूरिंग माई एग्जाम जब मैं गिव अप कर सकती थी बहुत आराम से। आई कुड जस्ट यू नो
बैठ सकती थी, मैं सोच सकती थी चलो रहने दो, कुछ नहीं होता। एंड ये ख़्याल आया भी मेरे दिमाग में नीट वाले दिन, जब तुम पेपर दे, तो आता भी है कि यार ड्रॉप ना लेना पड़ जाए, क्या करेंगे, अच्छा नहीं जा रहा पेपर, क्या पता होएगा क्रैक नहीं होएगा, कितने मार्क्स आएँगे, स्कोर ड्रॉप ना हो जाए, नेगेटिव ना हो जाए। वो सब कुछ चल रहा होता है। यू हैव टू फाइट दैट वॉइस इन योर हेड एंड यू हैव टू कीप गोइंग। So yes, to my younger self, to the 18-year-old Shreya who has her exam in just a week, I just want to let you know that it is going to be okay. You have put in the work since the past 2 years. तू जितना अपनी साइड से कर सकती थी तूने किया है, तूने जान लगा दी है, ठीक है। यू हैव पिक्ड योरसेल्फ अप फ्रॉम सच अ लो स्कोर। तूने हर टेस्ट एनालाइज किया है, यू हैव गिवन ऑल द मॉक्स, यू शोड अप फॉर योरसेल्फ, एंड राइट नाउ ऑल यू नीड टू डू इज बिलीव इन योरसेल्फ, ऑल यू नीड टू डू इज नॉट पैनिक, you have to stay calm. No one is coming to help you, it is just you, and there is no one who can help you more than you. So just do not freak out, take proper sleep, do not get overwhelmed if you don't understand one topic. Revise your ncrt, read your ncrt as many times as you can, jitni baar you can read and go through the topics that you find difficult to understand, या फिर जो याद नहीं रहते, भूलते रहते हैं, बार बार उनको रिवाइज कर, डायग्राम फिर से देख, लेबलिंग को ढंग से देख, पी वाई क्यू जितने रिवाइज करने कर, फिजिक्स के लिए मिस्टेक नोटबुक देख के जा। दिस इज नॉट द एंड ऑफ योर वर्ल्ड, यू हैव टू फाइट इन द लास्ट सेकेंड। आई नो देर इज अ लॉट एट स्टेक एंड आई नो कि बहुत प्रेशराइज फील होता है, बहुत कन्फ्यूजन लगती है, समझ नहीं आता क्या चल रहा है, बट ट्रस्ट मी, the world, the universe has got your back. All you have to do is give your best. 2 साल, 3 साल, कुछ लोगों ने 4 साल मेहनत की है, अब टाइम आ गया है। दिस इज द लास्ट लैप। जितना तेज भाग सकते हो भागो, गेट टू योर गोल। एंड आई कैन नॉट इवन टेल यू वो मोमेंट कैसा होता है जब यू फाइनली फाइनली क्रैक इट, एंड जब आपको फाइनली पता चलता है कि आपको अपना ड्रीम कॉलेज मिल चुका है। योर पेरेंट्स आर सो प्राउड। आई रिमेंबर आई कुडंट स्लीप ऑल नाइट आउट ऑफ हैप्पीनेस। हम सारे घर पे पिज्ज़ा खा रहे थे, मज़े कर रहे थे, बातें कर रहे थे, वो सेंस ऑफ रिलीफ अलग ही होता है। सो प्लीज़ जस्ट होल्ड ऑन टू इट, डू नॉट गिव अप। आई नो ये बहुत क्लीशे लाइन है, बहुत लोग बोलते होंगे, बहुत सिंपल थिंग टू से, बट यू आर व्हाट यू बिलीव। मैंने अपने आप को लिटरली लास्ट के 1 वीक या फैक्ट 1 मंथ ही, बट स्पेशली द लास्ट वीक इमेजिन किया है कि मैं वाइट कोट पहन के जा रही हूँ। आई बिलीव्ड कि आई डिजर्व इट। तो वो बिलीव ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई लोग सेल्फ डाउट में ही इतनी गड़बड़ कर जाते हैं कि शायद नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रही है, सोच रही है आंसर है, बट सोचते हैं कि चल मेरे को शायद गलत ही लग रहा है, मेरे को आता तो है नहीं, मेरे को शायद नहीं ही करना चाहिए। बट वो कई बार वो रिस्क लेके भी हेल्प हो जाती है। या कई बच्चे सोचते हैं कि यू नो मैंने मार्क गलत कर दिया तो मतलब मैं आई एम जस्ट डम and maybe I'm not meant for this, drop ही लेना पड़ेगा। No, do not do this. Please believe in yourself. This is your chance to make yourself proud, to make your parents proud, to make your teachers proud, to make every single person who has ever believed in you proud. You're doing this for yourself more than anyone else. बस अब अपना बेस्ट दे दो। अपनी साइड से तुम्हें पता होना चाहिए इन योर हार्ट कि तुमने अपना बेस्ट दिया, तुमने अपनी जान लगाई। मेरे को अपने पेपर के टाइम में पता था कि मैंने अपनी जान लगा दी है, ठीक है। एंड अब जो होएगा वो भगवान भरोसे है। इट वॉज ऑल गोइंग टू एंड। 2 साल का स्ट्रेस, एंजाइटी, टायर्डनेस एंड प्रेशर, वो सब कुछ खत्म होने वाला है। अपने सपने पूरे करने का टाइम आ चुका है।